बस्ती जिले में 5 विधानसभा सीटों पर पांचों पर ही बीजेपी काबिज है। हमारे साथ हैं संजय प्रताप जायसवाल, रुधौली से विधायक हैं। कितना भरोसा है एक बार फिर इस बार जीत का और किस आधार पर? देखिए, सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा की सरकार। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से पिछली बार मोदी जी के चमत्कार ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी, इस बार भी मोदी प्लस योगी का जो चमत्कार है, जिसको मोदी जी ने खुद कहा है यूपी के लिए उपयोगी हैं योगी, तो वाकई उपयोगी हैं। और फिर बस्ती जनपद में मुझे लगता है कि सारी सीटों पे हमें सफलता मिलेगी। संजय जी, क्या काम पर भरोसा नहीं है कि हर बार मोदी जी के पोस्टर की जरूरत पड़ेगी बचाने के लिए? काम मोदी जी कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो करेगा लीड तो उसे ही मिलेगी। तो मोदी जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मीन्स वही लोग काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई शॉर्टकट तो हम निकालेंगे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मोदी जी, योगी एक बड़ा ब्रांड है, जो वो अच्छे काम कर रहे हैं उनसे वो अटैच्ड हैं, इसलिए हम लोग उनको आगे लेके आते हैं। बस्ती जिले में वो कौन सा 3 काम आपने किया है जिस पर आपको भरोसा है कि आपने कुछ किया है और उसको लेकर जनता में जाएंगे? बस्ती जनपद में देखिए, सभी माननीयों ने मिल के, चाहे माननीय सांसद जी हों, चाहे माननीय विधायकगण हों, सबने मिल के जो मुख्यमंत्री जी ने एक सामूहिक उपहार दिए हैं बस्ती को, उसमें मेडिकल कॉलेज है, उसमें आपका मुंडेरवा की चीनी मिल है। और मुझे लगता है कि बस्ती जनपद में जो भी ऐतिहासिक काम हुए, हमारा जो मखौड़ा का स्थल है उसको भी जो उन्होंने धार्मिक भावनाओं से जोड़ा है, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिन पे जनता को भरोसा है। और जनता इन भरोसों के साथ, मुझे लगता है कि हमारे पास अब मेडिकल कॉलेज के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ITIs भी हैं, और इवन हमको लगता है कि बिजली के क्षेत्र में भी हम लोगों ने काफ़ी बेहतर काम किए हैं, और उससे लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है। और बेहतरीन बिजली देने का जो प्रबंधन सरकार का रहा है, उससे लोगों में विश्वास है कि हम 24 घंटे में 22 घंटे लगभग बिजली दे पा रहे हैं। चीनी मिलों की जो हालत है और चीनी के कारोबार की, किसानों की जो हालत है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपकी सरकार? देखिए, चीनी मिलों की हालात में तो मैं अपने बस्ती जनपद को भाग्यशाली मानता हूं कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो तोहफा दिया मुंडेरवा को चीनी मिल का, जो चीनी मिल बहुत सालों से संघर्ष कर रही थी और वहाँ पे किसान शहीद भी हुए थे, तो वो तोहफा बस्ती जनपद के लिए बहुत प्रशंसनीय है। और उसका नतीजा है कि जो सिक मिलें थी हमारी, वाल्टरगंज एंड बस्ती की चीनी मिल, उसमें जो मिल के जो किसान थे वो मुंडेरवा चीनी मिल को डाइवर्ट हो गए, तो उससे उन्हें काफ़ी बेहतर सुधार और परिवर्तन मिला है। आप ही के इलाके के किसान कह रहे हैं परेशान हैं, फसल बिक नहीं रही है, सरकार कहती है हम खरीदेंगे और खरीदारी के लिए घंटों महीनों लाइन लग रही है दिनों तक। गन्ने में देखिए, गन्ने में अब सरकार का जो अभी एक निर्णय आया है एथेनॉल प्लांट्स का, एथेनॉल प्लांट से एक फ़ायदा हुआ है कि हम चीनी पे ही पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हैं, एथेनॉल बना रहे हैं। एथेनॉल एक सप्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट हमने डेवलप कर दिया, उससे चीनी की निर्भरता को कम करते हुए और उस एथेनॉल को हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट में शामिल करके और इसका कंजप्शन बढ़ा के किसानों की जो चुनौती थी, जो चीनी पे ही निर्भर थी और उसका भुगतान होने में समस्याएं रहती थी, उनको हम बेहतर तरीके से सुधार कर पा रहे हैं। क्योंकि इस बार बस्ती जनपद में अर्दमा चीनी मिल बजाज ग्रुप का है, उन्होंने एथेनॉल का प्लांट डेवलप किया। सबसे ज़्यादा भुगतान को लेके वहीं शिकायत थी और मुझे लगता है कि हम उससे सुधार कर पाए हैं, क्योंकि पिछली बार लगभग 97 करोड़ किसानों का बाकी था, लेकिन जब इस बार हमने यूनिट चालू की है तो लगभग 30-32 करोड़ ही लायबिलिटी है। और एथेनॉल के प्लांट आने से मुझे लगता है कि हम इससे बेहतर सुधार और बेहतर भुगतान करने की प्रक्रिया में। एक जनपद एक उत्पाद के तहत लकड़ी का फर्नीचर है, मुझे बता दीजिए क्या आधार पर इसको सेलेक्ट किया गया है? सिर्फ उतना का? देखिए, जो बस्ती जनपद चूँकि कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, तो जो हमारा ODOP स्कीम है उसमें जो इन्होंने लकड़ी के फर्नीचर के प्रोडक्ट को चूज़ किया है, और भी चूज़ कर सकते थे लेकिन उन्होंने चूज़ किया, तो ऐसे जो परिवार हैं जिनमें कला है, कारीगरी है, उसको और आगे और बस्ती को थोड़ा ऊंचाई पे ले जाने के लिए उन कारीगरों और कलाकारों की काबिलियत को इन्होंने इसको चुना। और मुझे लगता है कि बस्ती में जो लकड़ी की प्रोडक्शन है, उससे जो फर्नीचर कारोबार डेवलप होगा, उससे बेहतर लोगों को रोज़गार मिलेगा। और सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री लोन के हों, मुख्यमंत्री लोन के, इससे बहुत सारे परिवारों को रोज़गार भी मिला है। और मुझे लगता है कि ODOP में बहुत सारे परिवारों को हम ऐसे रोज़गार सृजन से जोड़ पा रहे हैं, जैसे कारपेंट्री का है, तो बहुत सरकारों ने लोगों को ऐसे सामान दिए हैं कि वो छोटे छोटे रोज़गार के माध्यम से अपने आप को बेहतर स्थापित कर पाएंगे।
सरकार का काम है वादे और दावे करना, लेकिन जनता के स्तर पर वो कितना लागू होता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और सतीश श्रीवास्तव के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बस्ती, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।